परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास ही बैठ गई। बिजली और बानो जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। इस पर बिजली ने कहा, अरे क्या बताऊं, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो जिन लोग होते हैं ना, ये सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? बिजली ने कहा, हाँ ना पागल, चाहो तो बानो से पूछ लो। बानो ने भी आगे से कहा कि ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें भी कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली ने कहा, हाँ ना बानो, सच कह रही है, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम मोहब्बत तो सच्ची करता है ना। बानो ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। बिजली ने कहा, पर हमारे नसीबों में जिन्नात से शादी कहाँ। खैर चाय पीते हैं। लेकिन परी इनकी बातें सुनकर गुमसुम सी हो गई और जिन्नात के ख्याल में खो गई। बिजली ने परी के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, तुम चाय पियो ना। बानो ने कहा, हाँ हाँ पी रहे हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये बहुत कमाल की चीज होते हैं, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। बानो ने कहा, वाह जी वाह, ये तो वाकई फिर कोई चीज हुई। बिजली ने कहा, हाँ ना, ये बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो ने बिजली से कहा कि अब शाम होने को है, चलो अब घर चलते हैं। फिर दोनों ने परी से जाने की इजाजत ली और कहा कि अपना ख्याल रखना, और दोनों उसके घर से निकलकर अपने घर की जानिब रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत तो बहुत कमाल हो जाएगी, जिंदगी भर का साथ भी मिल जाएगा और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूंगी, किससे बात करूं इस बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, वो मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी। फिर परी खुद ही मुंह में बुड़बुड़ाने लग गई कि करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त, अब तो पक्का ही। कुछ देर बाद परी को अम्मी ने आवाज दी, शहजादी कहाँ खोई हुई हो? शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी आके। परी सब्जी बनाने के साथ साथ ये भी सोचने लगी थी कि क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी से नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया, और अम्मी को बोला कि मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे कुछ काम है तो दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाजत दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी और आलम के पास पहुंचकर इससे मुलाकात की और इसको सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब ये सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है? आलम बोला, ऐ लड़की, अक्ल घर रख के आई हो क्या? पागल हो गई हो तुम, जो बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। इंसान हो, इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी ने कहा, आलिम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। और परी ने साथ ही रोना शुरू कर दिया तो बाबा जी वहीं पिघल गए। बाबा जी बोले, लड़की काम मुश्किल है पर जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से भी मिल सकती हो और मोहब्बत भी कर सकती हो और साथ शादी भी। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, और वो भी रात को जाना होगा। परी तो एक दफा घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है और इंतहाई मुश्किल, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही। सच्ची मोहब्बत जो तलाश करने निकली हूँ, और वो भी जिन्नात से। परी ने बाबा जी से पूछा कि क्या मुझे अकेले जाना होगा कब्रिस्तान हर रात को? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान, और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ।
اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، بری موت دیں گے۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آنے کو تیار ہو گئی۔ پری راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی کہ ہائے پری، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بابا جی نے تو انتہائی ظالم کام سونپ دیا ہے۔ اگر اس میں میری جان چلی گئی تو کیا بنے گا؟ کہیں میں واقعی نہ مر جاؤں۔ لیکن پری اپنے آپ کو دلاسا بھی دے رہی تھی کہ شاباش پری، تم کر سکتی ہو۔ اگر جن سے ہی محبت کرنی ہے اور سچی محبت حاصل کرنا چاہتی ہو، اور جن بھی، تو یہ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ اب ہر حال میں جان جاتی ہے تو جائے، ویسے بھی تو مرنا ہے، کم سے کم محبت کی خاطر جان جائے گی، قبول ہے۔ کچھ دیر میں پری گھر آ جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی دونوں خاص سہیلیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ پری اب بس انتظار کرتی ہے کہ رات کب ہوگی اور وہ چپکے سے قبرستان جا کر اپنا کام کب شروع کرے گی۔ اور آخرکار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر خاموشی اور قبروں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور سہمی ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کلمات پڑھنے شروع کرتی ہے جو بابا جی نے اس کو بتائے ہوتے ہیں۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری ڈر کر دائرے سے باہر نکل آئے۔ پری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے ہوتے۔ اب بہت سارے جنات نازل ہو چکے ہوتے ہیں اور خوفناک صورتوں میں اس کو ڈراتے ہیں، اور پری ڈر جاتی ہے کہ کہیں دائرے کے اندر ہی نہ آ جائیں اور مجھے نہ مار ڈالیں۔ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن بڑوڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے کہ ہائے یہ کیا، امی یہاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے جسے ہم ڈرا رہے ہیں اور اس کو ڈر نہیں لگ رہا، اتنی ہمت کیسے اس لڑکی میں آخرکار آ سکتی ہے۔ اور آخرکار پری اپنی اس رات کا 1 گھنٹے میں چلہ مکمل کر لیتی ہے اور واپس گھر کو چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے پہلی رات کا چلہ جو مکمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بڑے سردار جن کے پاس جا کر سارا ماجرا اپنے سردار کو سناتے ہیں۔ سردار خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈر رہی، آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے جو زمین پر جنات سے نہ ڈری ہو، اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر کل جانا اور اس دفعہ خوب ڈرانا اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہوئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی اور وہ ڈرنے والی بالکل نہیں تھی۔ اب چاہے جنات جو کچھ بھی کر لیں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لی لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار وہ لڑکی باز نہیں آ رہی اور نہ ہی ہم سے ڈر رہی ہے، وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے لیکن ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت حاصل کر لے گی۔ اب اس وقت کا انتظار تھا کہ کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات کسی جن سے ہو
जिस से वो शादी करेगी और अपनी मोहब्बत करेगी। परी की दोनों सहेलियां बानो और बिजली परी के घर आई उसका हाल चाल पूछने। परी ने आज बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है तो उससे पूछा कि माजरा क्या है कि तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा नहीं, वैसे ही बहुत खुश हूँ। बिजली बोली नहीं, बात कुछ और है, तुम हमें बता नहीं रही। परी से भी ना रहा गया, इसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। इन दोनों की आंखें बाहर आ गईं। परी की बात सुनकर बानो बोली, परी तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? परी ने कहा क्या कर रही हूँ? अपनी मोहब्बत हासिल कर रही हूँ। बानो ने कहा पागल लड़की, ऐसा नहीं होता। इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली बात काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम अपनी मोहब्बत हासिल कर लोगी। बानो बोली ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। बिजली ने कहा अरे बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा परी आज हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगी। परी ने कहा नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती, वहां बहुत खतरा है, वहां बस मुझे अकेली को जाना है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई रात को अपना काम करने, और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर चुके थे। परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत करीब थी। परी को अब यकीन हो गया अब इसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठ गई और अपना अमल शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा कि चलो बानो, परी को देखते हैं कि वो कब्रिस्तान में क्या करती है। बानो बोली बिजली तुम पागल हो गई हो, नहीं ऐसे नहीं चल सकते, हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, और परी ने भी हमसे कहा था कि वहां हम नहीं जा सकती। बिजली ने जिद की और बानो को राजी कर लिया और वो दोनों परी के पास कब्रिस्तान पहुंच गई और देखा परी एक दायरा लगाकर कुछ कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने इनको देखा तो परी के कलमात रुक गए। इसे लगा कि ये जिन्नात ही हैं, इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहां जिन्नात भी नाजिल हो गए और अपने सरदार के साथ आए, और जब वो अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और सांस बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने इन दोनों को काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया, जिससे बिजली की जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं और उसको वहीं मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो उसे मालूम पड़ गया ये सब झूठ नहीं बल्कि हकीकत है, इसकी दोनों सहेलियां ही हैं सच में। परी दोनों की मदद के लिए दायरे से बाहर निकल आई। तब तक बानो हवा में थी, आसमान में। परी ने आवाज दी छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन आसमान में बानो के पीछे गया और इसके सर को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा तो बानो का मुंह टूट गया और वहां से बानो को जमीन की तरफ फेंक दिया गया। बानो और बिजली अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज तक नहीं निकल रही थी और वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों के मौत का बहुत गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों को मौत आ गई और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जबान बाहर निकाल दी। परी को वही मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी। परी को जिन से मोहब्बत हासिल करना बहुत महंगा पड़ा, जिससे उसकी भी जान गई और उसकी दोनों सहेलियों की भी।